हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है बेटा, क्लबिंग का मतलब क्या होता है? क्लबिंग का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है ऐड करना। हम क्या करते हैं, हमारा सपोज एक असेसी है मिस्टर एक्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपने असेसी के इनकम में क्या कर रहे हैं, किसी और बंदे की इनकम को जोड़ रहे हैं, क्लब कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम ये तो गलत है, हमारे एसएससी की इनकम में किसी और की इनकम को आप क्यों जोड़ रहे हो? ये तो गलत है। तो फिर हम बोलेंगे कि बेटा आपके ही एसएससी ने कुछ ऐसा किया होगा कि जिससे इसने क्या किया, अपनी ये जो इनकम है इस इनकम को किसी तरह से इसने मिस्टर वाई को शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, क्यों शिफ्ट कर दिया? ताकि एसएससी को कम इनकम पे टैक्स देना पड़े, है ना बेटा। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि यहाँ पे ये जो आपका असेसी है ये क्या कर रहा है, अपनी इनकम को किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह से बेनिफिट यही उठाएगा। और ये ट्रांसफर इनकम को इसलिए कर रहा है ताकि ये टैक्स की चोरी कर सके बेटा। ठीक है, तो टैक्स की चोरी को बचाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये जो क्लबिंग का प्रोविजन है इसे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में हम एक के बाद एक वन बाय वन पढ़ते हैं कि किस किस केस में क्लबिंग के प्रोविजन लग जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जब हमारा असेसी क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग असेट। बेटा ये तो आपको सुन के ही बड़ा अजीब लग रहा होगा। असेसी ने क्या कहा, बोलता कि ना मैं अपना असेट नहीं ट्रांसफर करूंगा, लेकिन मैं उससे होने वाली इनकम को ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, असेट मेरा ही रहेगा लेकिन होने वाली इनकम किसी और की। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो असेसी था इसकी सिर्फ सैलरी हेड में इनकम हो रही थी 10 लाख रुपए। ठीक है, और हमारे ये जो असेसी था मिस्टर एक्स, इसके मुंबई में इसके पास एक घर था। ठीक है बेटा, इस घर से हमारी जो असेसी है ना मिस्टर एक्स, उसको ना रेंट की इनकम हो रही थी पर एनम 6 लाख। अब हमारे असेसी ने बोला कि ना मुंबई में मेरा भाई रहता है और मेरा भाई अभी कमाता नहीं है, मेरे भाई की इनकम निल है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी ये जो इनकम है ना अपने भाई को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। अब बेटा देखो क्या होगा, हमारे असेसी की इनकम यहाँ पे बस 10 लाख रह जाएगी। ठीक है, तो इसे कम इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पे इसको भी एग्जम्पशन लिमिट मिल जाएगी, इसको भी कम टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हमारे असेसी ने अपनी इनकम को ट्रांसफर करके टैक्स की चोरी कर ली। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो अपनी इनकम, लेकिन आपने असेट ट्रांसफर नहीं किया है, तो हम तो ये बोलेंगे कि असेट आपका तो उससे होने वाली इनकम भी आपकी होगी, वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। और ऐसी इनकम को हम यहाँ क्या कर देंगे बेटा, ऐसी इनकम को हम यहाँ पे क्लब कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या मानेंगे कि मिस्टर एक्स की जो इनकम होगी वो 16 लाख रुपए होगी, और असेसी को क्या करना पड़ेगा, इस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे टैक्स ज्यादा आएगा ना, यहाँ पे टैक्स कम आता है, और यहाँ पे क्योंकि इनकम बढ़ गई है तो टैक्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो इस तरह से डिपार्टमेंट ने क्या कहा, डिपार्टमेंट ने अगर असेसी इनकम ट्रांसफर कर रहा है विदाउट ट्रांसफरिंग असेट, तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, क्लबिंग के प्रोविजन यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिए, ताकि हमारा जो असेसी है वो इनकम टैक्स की चोरी ना कर पाए। ठीक है बेटा, बेटा नेक्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ असेट, ट्रांसफर ऑफ असेट टू स्पाउस। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे असेसी ने क्या किया है, मिस्टर एक्स हमारा असेसी है, इसने क्या किया, अपनी वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर किया है। असेट जो है वो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है बेटा,
अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी को हम यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर डीम्ड इनकम के अंदर कंसीडर हो जाती है। वहाँ पे आप पढ़ोगे कि जब मिस्टर एक्स अपनी वाइफ को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम मिस्टर एक्स की ही इनकम में क्लब हो जाती है। ठीक है बेटा, वो आप डीम्ड ओनरशिप में पढ़ोगे हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मिस्टर एक्स अपनी वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर कर रहा है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, और वो जो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है फॉर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या है बेटा कि मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ को सपोज 10 लाख के डिबेंचर ट्रांसफर किए बेटा, ठीक है, लेकिन बदले में इसकी वाइफ ने क्या किया, अपने हस्बैंड को कंसिडरेशन कुछ नहीं दिया। हस्बैंड ने अपने वाइफ को 10 लाख के डिबेंचर ट्रांसफर किए, लेकिन वाइफ ने अपने हस्बैंड को बदले में कंसिडरेशन कुछ नहीं दिया, या फिर क्या किया, 10 लाख के बदले वाइफ ने अपने हस्बैंड को 3 लाख रुपए दे दिए। ठीक है बेटा, 3 लाख रुपए दे दिए। तो इस केस में क्या बोलेगा, इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को, ठीक है, मतलब कोई भी असेट जो अपने स्पाउस को आप ट्रांसफर कर रहे हो फॉर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, तो उससे जो होने वाली इनकम है वो इनकम मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 10 लाख पे जो भी इंटरेस्ट की इनकम होगी, मान लेते हैं 10 लाख पे यहाँ इंटरेस्ट की इनकम 1 लाख रुपए पर एनम है, तो बेटा ये जो 1 लाख पर एनम है ना बेटा, ये जो 1 लाख पर एनम है ये हम मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब कर देंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब क्या किया, देखो बेटा, लोगों ने फिर से चालाकी की। क्या चालाकी की? टैक्स इवेजन के लिए फिर से चालाकी की। तो बंदे ने क्या बोला कि ना अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 10 लाख का डिबेंचर ट्रांसफर करना है ना, मैं अब अपनी वाइफ को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मैं क्या करता हूँ, पहले ना मैं अपना जो असेट है, डिबेंचर है, मिस्टर वाई को ट्रांसफर करता हूँ, और फिर बाद में मिस्टर वाई मेरी वाइफ को वो असेट ट्रांसफर कर देगा। अब बेटा, अब मिस्टर एक्स बोल रहा है कि मैं तो असेट अब अपनी वाइफ को ट्रांसफर ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो असेट मेरी दोस्त ने मेरी वाइफ को ट्रांसफर किया है। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आप जो असेट है अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हो फॉर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड आप वो ट्रांसफर जो कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हो चाहे आप इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हो, हम क्लबिंग के प्रोविजन डाल देंगे। मतलब अब अगर मिस्टर एक्स ने चालाकी की और अपना जो असेट है मिस्टर वाई के थ्रू अपनी वाइफ को ट्रांसफर करवा रहा है, तो इस केस में भी क्लबिंग का प्रोविजन आ गया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, फिर से मिस्टर एक्स ने चालाकी करने की कोशिश की। क्या चालाकी करने की कोशिश की बेटा, जरा देखते हैं। मिस्टर एक्स ने जो 10 लाख के डिबेंचर अपनी वाइफ को ट्रांसफर किए थे, वाइफ ने क्या किया, जो हस्बैंड से मिले हुए 10 लाख के डिबेंचर थे, उस डिबेंचर को वाइफ ने क्या किया, किसी और असेट में ट्रांसफर कर दिया। सपोज वाइफ ने क्या किया, 10 लाख की ज्वेलरी परचेज कर ली बेटा। ठीक है बेटा, तो डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर असेट आप सेम फॉर्म में रखो या अगर आप असेट की फॉर्म चेंज कर दो, ठीक है, आपने क्या किया, असेट की फॉर्म चेंज कर दी, तो भी हम क्या करेंगे बेटा, जो आपने फॉर्म चेंज की है उससे होने वाली जो इनकम है बेटा, वो इनकम को भी हम क्या करेंगे, असेसी की इनकम में क्लब कर देंगे। मतलब अब असेसी यहाँ पे भी चोरी नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या क्या बताया बेटा, अगर मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ को असेट ट्रांसफर किया है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इनकम, उससे होने वाली जो इनकम है वो असेसी की इनकम में ही क्लब कर देंगे अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये जो ट्रांसफर हुआ है, जो स्पाउस को ट्रांसफर किया जा रहा है असेट, पहला तो ये हाउस प्रॉपर्टी ना हो, दूसरा ये विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हो। मतलब यहाँ पे वाइफ ने अपने हस्बैंड को या स्पाउस ने अपने जो भी हस्बैंड या वाइफ है उसको एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं दिया है उस असेट के लिए। एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब आप देख रहे हो
कि यहाँ पे असेट की जो वैल्यू है उस वैल्यू से कंसिडरेशन जो है वो बहुत कम मिल रहा है, या तो ना के बराबर मिल रहा है या फिर कंसिडरेशन कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम मान लेंगे कि ये जो कंसिडरेशन है ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद हम चेक करेंगे, इसके बाद हम बोलेंगे कि ये ट्रांसफर चाहे डायरेक्ट ट्रांसफर हो चाहे इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो, तो भी हम क्या करेंगे, क्लब कर देंगे इनकम को, इस असेट से होने वाली इनकम। और तीसरी बात ये भी बोल रहा है कि अगर असेट को आपने सेम फॉर्म में रखा है या आपने असेट की फॉर्म चेंज कर दी है, तो भी अगर असेट की फॉर्म चेंज कर दी है तो चेंज फॉर्म से होने वाली इनकम को भी हम क्या करेंगे, असेसी की इनकम में क्लब कर देंगे बेटा। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रोविजन। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, थर्ड, ट्रांसफर ऑफ असेट टू सन्स वाइफ। यहां पे भी जो असेट है बेटा अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं थर्ड प्रोविजन में, आपको पढ़ाती हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, जो असेट ट्रांसफर कर रहे हो वो किसको कर रहे हो बेटा, बहू को कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ दोनों में कोई भी, ठीक है, सपोज मिस्टर एक्स था या फिर उसकी वाइफ मिसेस एक्स थी। ठीक है, यहाँ पे मदर इन लॉ या फादर इन लॉ किसी ने भी क्या किया, असेट ट्रांसफर कर दिया अपनी डॉटर इन लॉ को। कैसे, अपने जो बेटा है, सन है, उसकी वाइफ को। ठीक है, डॉटर इन लॉ को क्या किया इन्होंने, कोई भी असेट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बेटा, तो इस असेट से होने वाली जो इनकम है वो इनकम हम क्या करेंगे, ये जो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ है जिन्होंने भी असेट ट्रांसफर किया है, इनकी इनकम में क्लब कर देंगे अगर ये जो ट्रांसफर हुआ है ये फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन हुआ है। ठीक है बेटा, ओके। अब ये क्यों हुआ बेटा, क्लबिंग प्रोविजंस सिर्फ सन्स वाइफ के लिए क्यों लेकर आया गया बेटा, क्योंकि हमारा जो इंडिया है यहाँ पे ना जो बहू होती है उसको बहुत ही डोमिनेट करके रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था कि जो डॉटर इन लॉ होती हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाती हैं और एजुकेटेड नहीं होती थी, तो उनसे जहाँ बोला जाता था वहाँ पे ठप्पा अंगूठा लगवा लिया, राइट। तो उन्हें खुद ही नहीं पता होता था कि उनके फादर इन लॉ, उनकी मदर इन लॉ उनके नाम पे क्या क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन्हें अपने राइट्स नहीं पता होते थे। ठीक है बेटा, तो इसीलिए क्या किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, अगर आप अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पे कोई असेट ट्रांसफर कर रहे हो तो क्लबिंग के प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है बेटा, और ये प्रोविजन आज भी है। आप बोलोगे मैम अब तो टाइम चेंज हो गया है, वुमेन को अपने राइट्स पता है, बट ये प्रोविजन आज भी एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला, जब फादर इन लॉ या मदर इन लॉ किसी ने भी असेट ट्रांसफर किया है अपने बेटे की वाइफ के नाम पे और वो क्या है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन है, एडिक्वेट कंसिडरेशन है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, फिर से हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 लाख के डिबेंचर जो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ है उन्होंने क्या किया, अपनी बहू के नाम पे, डॉटर इन लॉ के नाम पे 20 लाख के असेट ट्रांसफर कर दिए और इस 20 लाख पे पर एनम बेटा सपोज मान लेते हैं 4 लाख की इनकम हो रही थी। ठीक है बेटा, मान लेते हैं यहाँ पे मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपने बेटे की वाइफ के नाम पे 20 लाख रुपए का असेट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और उससे होने वाली इनकम पर एनम 4 लाख थी। अब ये जो ट्रांसफर किया है इसके बदले जो डॉटर इन लॉ है अपने फादर इन लॉ को इसने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है, कंसिडरेशन यहाँ पे निल है या फिर जो कंसिडरेशन है वो बहुत कम है, सपोज 5 लाख का कंसिडरेशन दिया है बेटा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इस असेट से होने वाली ये जो इनकम है ये जो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ जिन्होंने भी असेट ट्रांसफर किया है उनकी इनकम में रिस्पेक्टिवली ऐड हो जाएगी और टैक्स उन्हीं को देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड ये जो ट्रांसफर है यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक बात और कही, अगर आप क्या कर रहे हो, अपनी डॉटर इन लॉ को असेट ट्रांसफर कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है,
यहाँ पे क्या किया बेटा, हमारा ये जो असेसी है ना, इसने फिर से चालाकी की। इसने क्या किया, अपनी जो बहू है उसके नाम पे असेट ट्रांसफर करना चाहा, लेकिन इनडायरेक्टली। इसने पहले क्या किया, मिस्टर वाई को असेट ट्रांसफर किया और फिर मिस्टर वाई ने इसकी बहू के नाम पे असेट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इस केस में भी डिपार्टमेंट ने बोला कि इस असेट से होने वाली जो इनकम है ये हम आप ही की इनकम मान लेंगे और क्लबिंग हो जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा, तीसरी बात क्या बोल रहा है कि ये जो असेट है, चाहे जो ट्रांसफरी है वो सेम फॉर्म में रखे या उसकी फॉर्म चेंज कर दे। ठीक है, चाहे सेम फॉर्म में रखे चाहे उसकी फॉर्म चेंज कर दे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा था, मिस्टर एक्स ने अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पे 20 लाख के असेट ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन अगर इस डॉटर इन लॉ ने इसकी फॉर्म चेंज कर दी, ठीक है, लाइक इससे इसने क्या किया, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दी, इसने इन डिबेंचर के बदले किसी फॉरेन कंपनी के शेयर खरीद लिए। ठीक है, तो जो फॉरेन कंपनी के शेयर से होने वाली डिविडेंड की इनकम है वो भी हम क्या करेंगे, मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे आपने क्लबिंग के प्रोविजन देखे कि अगर जो असेसी है अपनी बहू के नाम पे कोई असेट ट्रांसफर कर रहा है फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, यहाँ कंसीडरेशन इनफ नहीं है, 20 लाख के बदले 20 लाख नहीं मिल रहे हैं हमारे असेसी को। ठीक है, 20 लाख के बदले बस 5 लाख मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम मान लेंगे कि असेसी ने ये जो ट्रांसफर किया ये टैक्स की चोरी करने के लिए ट्रांसफर किया है, और इससे होने वाली इनकम को हम क्या करेंगे, मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब कर देंगे। अगर ये ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन हुआ है, और भले ही ये ट्रांसफर चाहे डायरेक्टली हुआ होता चाहे इनडायरेक्टली हुआ होता तो भी क्लबिंग हो जाती, और भले ही ये जो डॉटर इन लॉ है असेट को सेम फॉर्म में रखा होता या इसकी फॉर्म चेंज कर दी होती तो भी क्लबिंग हो जाती। तो इन तीनों केसेस को डिपार्टमेंट ने कंसीडर कर दिया, अगर इन तीनों में से कुछ भी होगा क्लबिंग हो जाएगी। ठीक है बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। अब बेटा देखो यहाँ क्या हुआ, मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपना असेट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपना असेट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बोल रहा है कि ये जो मैं असेट ट्रांसफर कर रहा हूं ना ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। रिवोकेबल का ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि असेसी के पास पावर है, पावर टू रिज्यूम द असेट, मतलब वो जब चाहे ये असेट अपना वापस ले सकता है या फिर कुछ इस तरह का ट्रांसफर कर रहा है। इसने बोला मिस्टर वाई को कि ना 6 साल के लिए ये असेट मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन 6 साल बाद आप इस असेट से होने वाली सारी इनकम असेट के साथ मुझे वापस करोगे। ऐसी डीड बनाकर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को असेट ट्रांसफर कर दिया। बेटा ऐसे ट्रांसफर को हम रिवोकेबल ट्रांसफर बोलेंगे, और अगर ऐसा ट्रांसफर किया है तो उससे होने वाली जो भी इनकम होगी बेटा, वो जो इनकम है वो क्या होगी, हमारे असेसी की इनकम में ही क्लब हो जाएगी, क्योंकि असेसी ने ये जो ट्रांसफर किया था टैक्स इवेशन के लिए ट्रांसफर किया था। ठीक है बेटा, ओके। अब बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो असेसी असेट ट्रांसफर कर रहा है ये किसी को भी कर सकता है बेटा, एनी पर्सन। ठीक है बेटा, ये कोई भी बंदा हो सकता है, मतलब मिस्टर एक्स का कोई रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, जब बंदा अपना असेट ट्रांसफर कर रहा है अपने स्पाउस को, अपनी वाइफ को असेट ट्रांसफर कर रहा है, या वाइफ अपने हस्बैंड को असेट ट्रांसफर कर रही है, या फिर जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है अपनी डॉटर इन लॉ को असेट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पे रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वाइफ कहीं नहीं भागेगी अपने हस्बैंड का असेट लेकर। दूसरा, डॉटर इन लॉ को बहुत डोमिनेट करके रखा जाता था, जैसे मैंने आपको बताया, डॉटर इन लॉ को खुद ही नहीं पता कि उसके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ ने उसके नाम पे क्या क्या असेट लिए हुए हैं, क्योंकि अनएजुकेटेड होती थी, इंडिपेंडेंट नहीं होती थी फीमेल हमारे इंडिया में, तो वो
आंख बंद करके कहीं पे भी अंगूठा लगा देती थी बेटा। तो उन्हें खुद ही नहीं पता होता था कि उनके नाम पे क्या क्या असेट उनके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ ने लिए हुए हैं। तो अगेन यहाँ पे रिस्क नहीं होता था कि उनके असेट कहीं चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी बेटा आप देखोगे मिस्टर एक्स ने क्या किया है, अपने किसी रिश्तेदार को असेट ट्रांसफर नहीं किया, किसी अननोन पर्सन को भी ट्रांसफर कर दिया या किसी दोस्त को भी ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, असेट तो ट्रांसफर कर दिया लेकिन एक डीड बना ली कि ये जो असेट है 6 साल बाद मैं वापस ले लूंगा सारे इनकम के साथ। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अब ये भले ही ये बंदा असेट किसी को भी दे, ठीक है, लेकिन इसका असेट का अधिकार, राइट अभी भी इस बंदे के पास है, असेट का कंट्रोल अभी भी इस बंदे के पास है। ठीक है बेटा, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, इनकम जो आएगी इस असेट से, उस इनकम को हम मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब कर देंगे बेटा। ठीक है, ओके। रिवोकेबल ट्रांसफर का एक एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन ये है कि सपोज मिस्टर एक्स ने क्या किया, किसी बेनिफिशियरी को, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स की सिस्टर थी, ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपनी सिस्टर के नाम पे सपोज 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, और बोल रहा है मिस्टर एक्स, एक डीड बना के बोल रहा है कि देख बहन, ये जो मैं तुझे असेट ट्रांसफर कर रहा हूं ना, जब तक तू अलाइव है, जब तक जिंदा है, तब तक तू इस असेट को अपने पास रखेगी और इस असेट से कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मैं नहीं लूंगा। ये असेट ट्रांसफर, चाहे ये जो असेट ट्रांसफर हो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है, और इसने ये बोला कि ये जो मैं असेट तुझे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये तेरी लाइफ तक मैं इस असेट को वापस नहीं ले सकता, रिवोक नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में बेटा इसे हम रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है बेटा, और इस केस में ये जो असेट ट्रांसफर हो रहा है, इससे होने वाली जो इनकम है बेटा, ये इनकम हम असेसी की इनकम में क्लब नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, क्यों क्लब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा जब तक इसकी सिस्टर अलाइव है तब तक मिस्टर एक्स का उस असेट पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर वो इसकी डेथ हो जाए, उसके बाद वो असेट का पावर इसके पास दोबारा आ जाएगा, तो उसके बाद उससे होने वाली इनकम मिस्टर एक्स की ही इनकम में क्लब हो जाएगी। लेकिन जब तक इसकी सिस्टर अलाइव है तब तक इस असेट से होने वाली जो इनकम है वो मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब नहीं होगी, और इस ट्रांसफर को हम रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ये रिवोकेबल ट्रांसफर का एक्सेप्शन है, इसे रिवोकेबल ट्रांसफर हम नहीं मानते हैं बेटा। ठीक है, ओके बेटा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जनरली कोई भी बंदा मिस्टर एक्स, कोई भी बंदा अपने असेट को ऐसे ही किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि रिवोकेबल की बजाय मैं ले लूं इररिवोकेबल ट्रांसफर। सपोज मिस्टर एक्स ने क्या किया, चोरी करने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए 15 लाख का असेट अपने दोस्त के नाम पे ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन। बदले में दोस्त ने इसे कुछ नहीं दिया है, ठीक है, या 15 लाख के बदले इनएडिक्वेट कंसीडरेशन दिया है, 5 लाख रुपए दे दिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को असेट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बेटा, अब ये जो मिस्टर वाई है ना इसका स्पाउस है, ठीक है, ना इसका सन्स वाइफ है, ठीक है, और ना ही ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। और कुछ एक्सेप्शन मैं बताऊंगी, जैसे क्रॉस ट्रांसफर होता है बेटा। ठीक है, उसके अलावा अगर असेसी अपना असेट किसी भी दोस्त को ट्रांसफर कर रहा है, भाई को ट्रांसफर कर रहा है, बहन को ट्रांसफर कर रहा है, मदर या फादर को ट्रांसफर कर रहा है बेटा, ठीक है, अगर ऐसे ट्रांसफर भी कर रहा है और फिर होने वाली जो इनकम है, सपोज 15 लाख से हर साल 5 लाख की इनकम हो रही है, अब आप सोचिए क्या ऐसी इनकम को क्लब करना चाहिए? ऐसी इनकम क्लब होगी? नहीं होती है बेटा, ऐसी इनकम क्लब नहीं होगी। बजाय इसके कि मिस्टर एक्स ने यहाँ पे भी टैक्स की चोरी करने के लिए प्लानिंग किया है, यहाँ पे ये जो इनकम है ये इनकम नहीं दिखाना चाहता है एसएससी, और इनकम पे होने वाला जो टैक्स है वो नहीं देना चाहता है, तो टैक्स की चोरी करने के लिए इसने अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव, अपने किसी दोस्त को असेट ट्रांसफर कर दिया है, अदर देन वाइफ, अदर देन डॉटर इन लॉ, अदर देन रिवोकेबल ट्रांसफर और क्रॉस ट्रांसफर। इसके अलावा ये असेट किसी को भी ट्रांसफर करेगा बेटा, तो इसका तो रिस्क है बेटा, रिस्क है।
अगर इसका भाई इसका असेट लेकर भाग गया तो कुछ नहीं कर पाएगा ये। अगर इसका असेट इसका दोस्त लेकर भाग गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो डिपार्टमेंट बोल रहा है आप तो बहुत खतरनाक रिस्क ले रहे हो, इस केस में हम आपको क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगाएंगे। इस केस में क्लबिंग नहीं होती है जब बंदा इररिवोकेबल ट्रांसफर कर रहा है, मतलब बंदे ने ट्रांसफर कर दिया और इस असेट पे इस बंदे का कोई कंट्रोल भी नहीं है, ठीक है। और इस असेट से होने वाली जो इनकम है वो उस इनकम को हम क्लब नहीं करते हैं जब ये असेट ट्रांसफर हो रहा है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मानेंगे, डिपार्टमेंट मानेगा भैया इररिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो आप, असेट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। भाई बहन मदर फादर या फिर भाई बहन मदर फादर रिलेटिव कोई भी वाइफ और डॉटर इन लॉ के अलावा असेट ट्रांसफर कर रहे हो किसी दोस्त को, क्लबिंग नहीं होगी क्योंकि ये सब लोग बेटा इंडिपेंडेंट लोग होते हैं और आपका असेट लेकर भाग सकते हैं और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ओके बेटा, 4 हो गया हमारा।